साहिबा का नाम था मदिया, नशो बेगम की साहबजादी। फैमिली ताल्लुकात थे मेरे। जीते शान के नाम से फिल्म असद को लेके और साहिबा मदिया को लेके फिर मैंने इसका नाम साहिबा रखा और अनाउंस की। दोनों ने मुझे मजाक उड़ाया, साहिबा के नाम पे भी उड़ाया था और मीरा के नाम पे, मीरा भी नाम मैंने उन्होंने मीरा का जब रखा तो कहते यार ये क्या मीरा, मीरा तो सब मेरा कहेंगे। और जब साहिबा की बात की, यार तुमने ये क्या नाम रख दिया साहिबा, मैंने कहा मैंने तो उसको घर से मोहतरम कर दिया। और फिर एक टाइम ये हुआ कि 6 बाद मीरा हुआ और 6 महीने के बाद साहिबा भी हो गया। और जिन्होंने साहिबा को रिजेक्ट किया तो उन तीनों ने मिली है। पंकज नॉट चंगा एक मेरा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कॉमेडी एंटरटेनमेंट। एक प्रिटी गर्ल है, प्रिटी गर्ल एक नेचुरल रियलिटी होगी कि जो लड़कियां एक्टर्स बनने घर से निकलती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम मिलवाने लगे हैं ऐसी पर्सनालिटी से, वो है ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो पूरी दुनिया में, बल्कि मैं कहूँगी पाकिस्तान में ना सिर्फ पूरी दुनिया में जो हैं एज अ फिल्म डायरेक्टर और स्टार मेकर के नाम से जाने जाते हैं, जिसे शोबिस की दुनिया में एक नाम है और लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यकीनन आप भी जान गए होंगे कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जरार रज़वी, जिन्होंने बेशुमार हीरोइंस को मुतारिफ़ करवाया, हीरोज़ को मुतारिफ़ करवाया और सब लोग उनके साथ काम करने को समझते हैं कि वो उनकी गुड लक है। तो आज हमारी भी गुड लक है कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और यहाँ पे मिलवाने लगे हैं जरार रज़वी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बस हम कैसे हैं? नहीं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस बड़ी दुआएं हैं आपकी, अल्लाह का करम है कि आपने याद किया और हम आपकी याद करने पे आ गए। और बड़ी बात है, आपका प्रोजेक्ट चल रहा था, उस बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पर हैं, हम वेलकम करते हैं आपको। आपकी मोहब्बत है कि आपने कॉल की और मैं आ गया। अच्छा जरार साहब, सारी दुनिया जानती है कि बहुत ज़्यादा हीरोइंस, बल्कि 70+ हीरोइंस के नाम थे कि अब मैं नाम तो अनाउंस कर नहीं सकती, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो बेशुमार हीरोइंस हैं आपके साथ काम करके, उनका एक नाम बन गया पूरे वर्ल्ड में। तो जो आपकी मूवी थी, जो बल्कि आप बता भी रहे थे, जीते हैं शान से, जब हमने देखा साहिबा को, हमने पहली दफ़ा उस मूवी में देखा, वो आपने मुतारिफ़ करवाया, वो हमें बताइएगा वो किस तरह से हुआ सारा। यानी ये हुआ था कि साहिबा का नाम था मदिया, नशो बेगम की साहबजादी। फैमिली ताल्लुकात थे मेरे। इनको पाकिस्तान के 3 बड़े डायरेक्टरों ने साइन किया। जावेद फादिल साहब ने दुनिया 10 नंबरी में साइन करके कट कर दिया, उसकी जगह वो नताशा को, बाजार से ताल्लुक है नताशा, उसको ले लिया। सैयद नूर साहब ने कसम में फिल्म में लेके सलीम शेख के साथ, जो कि पासपोर्ट वगैरह भी ले लिए, सब कुछ हो गया, श्रीलंका जाना था उन्होंने शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कट करके इरम हसन को ले लिया। और फिर जावेद फादिल साहब ने फिल्म काजल में शान के साथ शूटिंग करा के शाम को उसे कट करके उसकी जगह रीमा को ले लिया। तो ये देखें कि 3 बड़े डायरेक्टरों ने साहिबा को, जो मदिया थी, कट कर दिया सबने। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो मेरा बड़ा ताल्लुक़ था उनसे। तो मैंने मदिया से कहा, मदिया तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हो, बहुत अच्छी लड़की हो, तुम रो नहीं। ये जो मुश्किल वक्त आता है ना, ये समझ लो इसलिए आता है कि आपके लिए आसानियाँ परवरदिगार पैदा कर रही हो। बेशक। सिर्फ तुम दुआ मांगो कि मुझे परवरदिगार 2-3 कमर्शियल फिल्में दे दे तो मैं तुमको फिल्म शुरू कर दूँगा तुम्हारे लिए। और ये कुदरत का है कि पता नहीं उससे दिल से दुआ मांगी और अल्लाह ने सुन ली। तो उस वक्त मुझे एक लॉन की कमर्शियल मिली, करिश्मा लॉन। अच्छा। और एक हकीम तहसीन गुजरांवाला से, तो उन्होंने निकाली थी एक क्रीम, हुस्न बेमिसाल क्रीम। दोनों में मैंने इसकी अप्रूवल ले ली, दोनों को अप्रूव किया। कराची हम गए और उस वक्त नया बीटा कैम आया था कैमरा, उस पर हमने शूट किया। वो शूट किया और साथ ही मैंने जीते शान के नाम से फिल्म असद को लेके और साहिबा मदिया को लेके फिर मैंने इसका नाम साहिबा रखा और अनाउंस की और शूटिंगें शुरू की। और पहला मैंने गाना, अशरफ शिराजी साहब मर गए मरूम, हमारे भाई दोस्त थे, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे, वो हमने गाना मॉडर्न किसी ब्लॉक में वो गाना किया है। जब कराची में शूट पे गया था कमर्शियल, तो वहाँ हमने प्लाजा होटल में ओपनिंग मैंने की, फिर लाहौर आके मैंने अवारी में की ओपनिंग की और शूटिंगें शुरू हुई। और देखें परवरदिगार के उन्हीं डायरेक्टरों ने जिन्होंने रिजेक्ट किया था, उन तीनों डायरेक्टरों को लिया। यह है कि यार आपको उस वक्त आपकी आँख काम नहीं करती है, डायरेक्टर की तो अपनी आँख में फ्रेम होता है। तो आपने किस नज़र से देखा था कि जो आपको उस वक्त अच्छी नहीं लगी? किसी ने कहा जी वो हाथ बड़े पतले लंबे हैं, किसी ने कुछ गर्दन के अजीब खामियां निकाली, मगर वही खामियां दूर हो गई और आज फिर मदिया से वो साहिबा मैंने बनाया
और अच्छा, जब मैंने नाम रखा ना साहिबा, आज वो मर गए, हमारे दोनों ही बड़े चचाओं की तरह थे, भाई भी थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। आशिफ चौधरी साहब जंग अखबार होते थे, और रशीद साजी साहब बहुत बड़े राइटर थे पाकिस्तान, जो चेयरमैन एसोसिएशन के भी वो रहे हैं। दोनों ने मुझे मजाक उड़ाया, अच्छा साहिबा के नाम पे भी उड़ाया था और मीरा के नाम पे, मीरा भी नाम मैंने, उन्होंने मीरा का जब रखा तो कहते यार ये क्या मीरा, मेरा मीरा तो सब मेरा कहेंगे। और जब साहिबा की बात की, यार तुमने ये क्या नाम रख दिया साहिबा, मैंने कहा मैंने तो उसको घर से मोहतरम कर दिया। अगर उसकी वालदा आती तो आप कहते हैं ना निशो साहिबा, तो आप उसको सिर्फ साहिबा कहेंगे उसके नाम के। मैंने कहा उसको घर से ही उसको मैंने मोहतरम कर दिया आपके लिए। तो मैंने कहा 6 महीने ठहर जाए। मैंने मीरा के टाइम में ये कहा था और साहिबा के टाइम में, दोनों ये हजरात को दोनों ने ये कहा था। और फिर एक टाइम ये हुआ कि 6 बाद मीरा हुआ और 6 महीने के बाद साहिबा भी हो गया। और जिन्होंने साहिबा को रिजेक्ट किया तो उन तीनों डायरेक्टरों ने मिली है। और बड़ी बात है कि वो सुपर डुपर हिट गए हैं नाम आपके सारे, और आज अभी भी हिट है, अभी भी हिट है, और सारी दुनिया इन्हीं नामों से जान रही है। और हम जो भी प्रोग्राम जो भी मूवी देख रहे होते हैं मीरा की, ऑल इन ऑल है सारे, यूट्यूब चैनल भी उनका अपना चल रहा है। अब कराची के सीरियल कर रही है और रैम्बो भी काम कर रहा है। अब देखें, ये भी देखें किस्मत की बात है कि रैम्बो डाउनफॉल ख़त्म हो गया और वो 3D में फिल्म बनी और रैम्बो ने उसमें डबिंग की थी और वो डबिंग से दोबारा हिट हो गया। ये है कुदरत, जिसको चाहे दे देता। अच्छा जरार, इससे मुझे बताइएगा सन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि वो हम जब मूवी देखी है, बहुत ज़बरदस्त आपने उसमें डायरेक्शन दी है, एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छा काम किया है, उस फिल्म के हवाले से हमारी आवाम को भी थोड़ा सा कुछ बताइएगा। असल में फिल्म डायरेक्टर बना तो लेता है, अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, मैंने एक शरबत है, कोई ऐसी एक प्रोडक्ट ऐसी है जो गर्मी के सीज़न की है, आप उसमें सर्दी में लॉन्च करेंगे तो कैसे चलेगी। फिल्म बनाने ना, फिल्म बन तो जाती है, चाहे छोटा डायरेक्टर हो, बड़ा डायरेक्टर हो, बड़ा मालदार प्रोड्यूसर हो या गरीब प्रोड्यूसर, फिल्म तो बनी जाएगी, किसी ना किसी तरह बन जाती। रिलीज़ करना सबसे अहम काम है कि आप रिलीज़ कब कैसे कर रहे हैं और रिलीज़ के साथ साथ आपकी एडवर्टाइजिंग कैसी है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में फिल्में बनाना तो आती है मगर उसकी रिलीज़ बहुत कम लोगों को आती है। हमारे साथ क्या बैड लगती कि प्रोड्यूसर जो था हमारा आलम साहब, चौधरी आलम, वो एक डेट दे दी थी कि इस पर लगाना है। मैं कहा ये डेट सही नहीं है, एक तो 7 दिसंबर सर्दियाँ चली, 16 दिसंबर बन रही थी, पंजाब में सर्दियाँ शदीद थी और 18वां मुहर्रम था। मैंने कहा इसको आलम साहब आप चेलुम के बाद चले जाएँ, माम हुसैन का चेलुम हो जाएगा, लोग मुझे दलील करेंगे कि तुम कैसे सैयद कैसे सादात हो गए मुहर्रम में फिल्म लगा रहा हो। मैंने क्यों मेरा बड़ा करक कर रहा है, वो नहीं माने देते, नहीं मैंने वो डेट दे दी है। और ये उन्हीं दिनों में फिल्म के 1 आध हफ्ते पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में गिरा हूँ, मेरे यहाँ सर में चोट लगी, बड़ा ब्लड। मैंने कहा ये कुदरत वार्निंग है, मुझे सज़ा अभी से मिल रही है कि इसका नुकसान होगा, ना लगाए। बहरहाल वो मानी ही नहीं, तो 2 हफ्ते वो मेन लाहौर और कराची में चली, कराची निशात में, लाहौर मेट्रोपोल में। हालांकि फिल्म बड़ी थी, अच्छी थी, यानी कि इन दिनों में मैंने मुमताज़ बेगम अभी कनाडा से आई थी, तो अपने मैंने ऑफिस में उनको गाने दिखाए। ये मैं कसम क्या कहूँ कि आप कोई भी पूछ ले, मुमताज़ बेगम ने गाने देखने के बाद ही शामिल और सना का गाना, मीरा आलम साहब का गाना देख के कहती है कि जरा तो ऐसा लगे जैसे मैं नज़र उस्लाम का काम देख रहा हूँ, इतनी अच्छी तुमने फिनिशिंग की हुई, इतनी खूबसूरत फ्रेम है, शॉर्ट्स है। मैं कहा जी मेरी बदकिस्मती है कि हमने तो फिल्म प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से बनाया था मगर हमारे प्रोड्यूसर जिसने रिलीज़ गलत करवा के बेड़ा गर्क कर दिया। और वो मुझसे खुद भी कहते हैं यार मुझसे गलती हो। मैंने कहा आपकी तो गलती है, आपके पास तो दौलत है आपको, मगर मेरा तो कैरियर दांव पे लग गया ना। अब उसको बनाने के लिए मुझे कितनी स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ी। बहरहाल अब पंगा इज नॉट चंगा, एक मेरा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, कॉमेडी एंटरटेनमेंट। एक प्रीटी गर्ल है, प्रीटी गर्ल एक नेचुरल रियलिटी होगी कि जो लड़कियां एक्टर्स बनने घर से निकलती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और उसका म्यूज़िक हो गया, एक गाना रह गया जो अभी कर रहे हैं। वो मैंने जब मैंने सन ऑफ पाकिस्तान बनाई थी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर ले रहा था, मेरा दोस्त है भाई छोटा अमीर अली नाशाद, जिसने चूड़िया में गाना गाया था, करा मैं नज़ारा जीता उनकी तस्वीर, मैं उनको चांस देना चाहता था। मगर उन्हीं दिनों में वाजिद अली नाशाद जो उनके बड़े भाई थे, जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर, उनका इंतकाल हो गया। चांस मैं उसको देना चाह रहा था, फिर मुझे ख्याल आया कि यार वाजिद साहब के बेटे को चांस दे दूँ तो मेरा वो भतीजा है तो उनकी रूह खुश होगी, जो जरा कोई तो ऐसा दोस्त है जिसने मेरे बेटे को काम किया। मैंने नवीद वाजिद अली नाशाद को चांस दिया और आज इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बिजी म्यूजिक डायरेक्टर है
टीवी चैनल पे भी और फिल्मों में भी, और सबसे ज़्यादा हिट टाइटल सॉन्ग जितने सीरियल के जा रहे हैं उसके सबसे ज़्यादा है। मगर अब मैंने आमिर अली को चांस दिया है, प्रिटी गर्ल में सारा म्यूज़िक बना दिया है। एक गाना रह गया जो मैं पाकिस्तान की जो 4-5 बड़ी बड़ी फिल्में उनके गाने से मेडले बना रहा हूँ गाने में। अच्छा। एक गाना उन्होंने अपने फादर की फिल्म जो 12 दरी थी, इंडिया की 65 साल पहले बनी थी, उसका नाम था 12 दरी। तो उसमें एक गाना था जिसको अब आज हमने फास्ट बीट पे डांसिंग सॉन्ग बनाया, उसके ऊपर मैं बोला आपको गा के सुना देता हूँ। आपने ना सुना होगा मगर आपके वालिदैन ने गाना सुना होगा। वो गाने के बोलते ही भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना ख़राब है ज़माना, इस टाइप के दगा नहीं देना। अब दिल कर रहा था, अब गा रहे हैं तो थोड़ा और गा देते, मैं भी थोड़ी तालियां बजा लेती। और उसमें कुछ बोल चेंज किया है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। कोई और सुना दूंगा गाना आपको। सुना ज़रूर देना, हमने आपको ऐसे जाने नहीं देना विजन वाइब से। अच्छा जिराज साहब, मुझे बताइएगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नए नए हीरो हीरोइंस आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो क्लिक हो जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा सकें? चक्कर बात यह है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई एकेडमी नहीं है, और हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के जो ज़्यादा डायरेक्टर है ना, वो बड़ी कास्ट को लेके फिल्में बनाई उन्होंने। ड्रामे को ले लें आप, ऐसे बड़े बड़े यार, ये सोचे कि दुनिया में जो भी एक्टर बड़े से बड़ा बना है, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, अमिताभ हो, शाहरुख हो, मोहम्मद अली साहब हो, वहीद मुराद साहब हो, नदीम साहब, कोई भी हो बड़ा एक्टर, क्या वो कभी नया नहीं था? नए से ही आगे हुए हैं। आज भी नहीं, अभी मैं कई अपने जो यूट्यूब चैनल है मेरा जेरी TV5, उसमें कई दफ़ा प्रोग्रामों में मैंने कहा है कि भाई आप क्यों कहते हैं कि जी फवाद खान 2 करोड़ ले रहा है, हम उसको नहीं ले सकते। फवाद मुस्तफा 1 करोड़ ले रहा है, मैं भी शायद सभा कमर से बात करूँ तो 25 करोड़ 30 करोड़। मैंने कहा भाई तो क्यों इनको ले रहे हैं? ना ले। आपका स्क्रिप्ट मजबूत होना चाहिए, आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा होना चाहिए, नए लड़के खूबसूरत लड़का लड़कियों को लेके आए, आप जो उनको देते आप उससे आधे पैसे कम पे उसकी एडवर्टाइजिंग करें, बड़े बड़े शूट उनके करें, वो फैला दें मैगजीनों अखबारों में, उसको जब फिल्म लगाएं उससे पहले उसके प्रोमो टेलर गाने इतने चैनलों पे चलाएं, खुद ब खुद वो मशहूर हो जाएंगे। तो फिर देखें वो सब देखने आएंगे। जब मीरा नई थी तो मैंने उसको शूट, उसका था अखबार और मैगजीन, उसके इतने शूट टाइटल लगाए, जब चीफ साहब शाबाश शेख की लगी तो हर शख्स देखना चाहता थी कौन लड़की मीरा, और वही हुआ कि उसको देखने आया और फिल्म अच्छी थी। फिर वो चीफ साहब म्यूजिक बहुत अच्छा था, फिल्म बहुत वो हिट हो गई। अच्छा जिराज साहब, फिल्म की तो हमने बातें की हैं, एज अ डायरेक्टर आपकी और मूवीज़ के बारे में भी बात हुई है। आज मैं लास्ट पे आपसे पूछूंगी जो नरगिस के केस के हवाले से जो रिसेंटली हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने बड़ी बातें सुनी, इंटरव्यूज़ भी किए, नरगिस का जो वाक़या हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर हाईलाइट आप करना चाहें। एनी साहब, मैंने जब भी किसी लड़की को इंट्रोड्यूस कराया, एक बात हमेशा समझाई कि अगर तुम अच्छे सुकून से काम करना चाहती हो तो अपनी ज़िंदगी में, वैसे तो हर लड़की किसी ना किसी से इश्क करने लगती है ना बेचारी, लड़कियों की बड़ी प्रॉब्लम मजबूरियाँ हैं, मगर मैंने उनको समझाया कि 2 आदमियों से आप दूर रहें, एक बदमाश से और एक पुलिस ऑफिसर से, अगर आपने अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है। वरना जब आप इनसे शादी करेंगी, चाहे आप शादी करें चाहे आप उनकी खर्चों पे बैठें, आपको वो उस वक्त भी तंग करेंगे, और जब छूट जाएंगे, आप अलग इख्तियार करेंगे, उसके बाद आपका वो ज़्यादा बेड़ा गर्क करेंगे। तो आज देख लें नरगिस एक ऐसी बदकिस्मत लड़की है, हालांकि बहुत बड़ी डांसर है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, ये लाया भी मैं ही हूँ। नरगिस भी इंट्रोड्यूस मेरी है, और ये इंडिया गई थी, देवानंद साहब ने कहा था कि नरगिस डिस्कस हुई थी नाम 2 दिन, तो मुझे बिल्लो भाभी जो उनकी अम्मी है नरगिस, गजाला नाम था इसका, तो डिस्कस हुई कि जरार क्या करें, ये 3-4 नाम है, तो मैंने कहा ये नरगिस का नाम मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, और नरगिस एक बड़ी स्टार भी रही इंडिया की, अब तो नहीं खैर, तो आप नरगिस नाम रखें। तो इस तरह से हमने नरगिस नाम रखा। नरगिस की बदकिस्मती या उसकी सिलेक्शन गलत है कि उसने जब शादी की किसी बदमाश या पुलिस वाले से, हाँ बिल्कुल, एक ज़िंदगी में उसका बंदा आया था जो गुजरात के थे, प्रोड्यूसर थे जुबैर शाह साहब, वो कैनेडियन नेशनलिटी थी उनकी, उनसे शादी की, उनसे 2 बच्चे हैं, ना जाने उनसे क्यों अलर्जी हो गई, और ये अलर्जी की बातें देखें, वो उनकी ज़िंदगी में आबिद बॉक्सर आया और अब माजिद बशीर आया। आबिद बॉक्सर ने भी
उस वक्त सिर्फ ये हुआ था आप भी बॉक्सर ने अपने बंदे भेज के उसको पिटवाया था। इस दफ़ा माजिद बशीर साहब ने मारा। मगर मैं ये समझता हूँ वो उन्होंने भी कहा है कि जी हमारे मियाँ बीवी का घर का मामला है, बिल्कुल ये घर का नहीं, ये जुल्म बर पड़ी तो ज्यादती वाला मामला है। दुनिया का शौहर हो या कोई मर्द हो, किसी मर्द को जेब नहीं देता कि वो चाहे बीवी हो या बहन हो या बेटी या कोई औरत के मर्द उस पर हाथ उठाए। मैं समझता हूँ दुनिया का वो कमज़ोर तरीन और बुज़दिल इंसान है जो औरत पे हाथ उठाता है। मर्दों का ये शेवा नहीं कि वो औरतों पे हाथ उठाए। बहरहाल मैं समझता हूँ माजिद बशीर साहब आप पुलिस ऑफिसर थे, उस्मान अनवर साहब जो IG पंजाब हैं वो पुलिस का एक इमेज अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं इमेज। उसके लिए वो शॉर्ट स्टोरीज टेलीफिल्में भी बनवाई हैं, बनी इन दिनों पुलिस पे। आप उनकी जो वो इमेज बनाना चाह, आप उस इमेज का आपने बेड़ा गर्क कर दिया नरगिस को मार के। मियाँ भी झगड़ा होता है, आप डांट देते हो, गुस्से हो जाते हैं, चलो अगर मारना एक तो मारना ही नहीं चाहिए, अगर मारते हो तो एक आध थप्पड़ मार देता अपनी बीवी को, तो फिर उसके बाद जब सुलह हो जाती तो एक्सक्यूज कर लेता। मगर जिस तरह से मारा पीटा गया है ये ज़्यादती जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अदलिया को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कानून, एक लॉ बनाए कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को मारता है तो अगर आप फांसी नहीं दे सकते तो कम से कम उसको उम्र कैद सज़ा ज़रूर दें। अगर आप जब तक ये नहीं कहेंगे तो जुल्म ख़त्म नहीं होगा। अगर कोई मर्डर करता है आप तो मर्डर का अदालतों में ना जाएं, उसी वक्त फैसला करा जाए कि जिस तरह मारा अरेस्ट करें और वहीं जज आए और करें और उसी वक्त इंसाफ हो। और अगर आपको उसने मर्डर किया तो उसी जगह मार दे। कोई कार वाला या बैगन वाला या फ्लाइंग कोच वाला किसी मुसाफिर को मार देता तो उसी वक्त फैसला, और उसी वक्त अगर जुल्म तो उसी वक्त उसको गाड़ी पर खड़ा करके शूट कर दिया जाए। मैं देखता हूँ कि सब सही, पूरी कौम सही होती या नहीं कहती। जुल्म को ख़त्म करना, ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। आप जब तक पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की आर्मी कोई अच्छा मजबूत इस मुल्क में कानून नहीं बनाएंगे तो इस मुल्क में जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। और ये सारी ज़्यादतियाँ कमज़ोर और गरीब लोगों के साथ होती हैं और होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जरार रिजवी साहब, आप आए और यहाँ पे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगा आपके मैसेज का और आपसे बात करके। मेहरबानी है कि आपके ज़रिए मैं पाकिस्तान के अवाम को कोई अच्छा पैगाम, कोई अच्छा मैसेज दे सकूँ। एक जाते जाते मैं एक मैसेज और जी ज़रूर, कि पाकिस्तान की अवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया, फेसबुक यानी कि टोटल सोशल मीडिया पे आप अपने इदारों के ख़िलाफ़ बातें ना लिखा करें प्लीज़। आर्मी हो, अदलिया हो, पुलिस हो या हुकूमत, किसी के ख़िलाफ़ नेगेटिव बात ना लिखें। आप अपने मुल्क के इदारों का इमेज गंदा ना करें। इससे आपकी दुनिया के बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया है वहाँ आपका मजाक उड़ता है, आपके मुल्क का मजाक उड़ता है। इसलिए खुदारा अपने मुल्क की अदालतों का, अदलिया का या आर्मी इदारों को, किसी इदारे को आप बुरा ना कहें, किसी के इदारे के ख़िलाफ़ बात ना किया करें प्लीज़। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने पैगाम सुना, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया जरार रिजवी साहब ने कि अपने मुल्क पाकिस्तान को सेफ़ रखें। अगर कोई बात होती है तो वो अंदर ही उसको दबा के रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। और अगर हम उस चीज़ को स्प्रेड करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो ना सिर्फ हमारा इमेज ख़राब होता है बल्कि बाहर के ममालिक के लोग भी आपको अच्छा नहीं समझते। तो यहाँ पर मिलेंगे दोबारा नए गेस्ट के साथ। यहाँ पर रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।